हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ये मायस्क्ल सीरीज़ का 19 ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम डिलीट स्टेटमेंट के यूजेस को समझेंगे। स्क्रीन पे आपको टेबल स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय टेबल स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में राज नाम का एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के चला जाता है, छोड़ देता है, तो क्या करना होगा हमें? उसके रिकॉर्ड्स को हमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना है? डिलीट स्टेटमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। मुझे अब राज की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए अपने टेबल में, तो मैं क्या करूँगी? राज की आईडी क्या है? 5। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू 5। तो ये क्या करेगा? 5 नंबर की जो आईडी की जो रिकॉर्ड है वो रिमूव कर देगा। अब हमें क्या करना है? ये हमारा रिमूव हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमें हमेशा क्या करना है, जब भी हम डिलीट करते हैं और हम अगर वेयर क्लाउज का यूज़ नहीं करते हैं तो ये क्या करेगा? हमारे टेबल को बिल्कुल ब्लैंक कर देगा। मतलब ये सारे रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देगा, क्योंकि हम यहाँ पे इसे कोई स्पेसिफिक रो आईडी नहीं बता रहे हैं या स्पेसिफिक कोई हमने कंडीशन नहीं ऐड किया है कि हमें किस रो को डिलीट करना है। तो हमें यह हमेशा ध्यान में रखना है डिलीट करते वक्त कि हमें कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करना है। यहाँ पे आप सिंगल रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हो और मल्टीपल भी डिलीट कर सकते हो। जिस तरह से अगर मुझे कोई रेंज डिफ़ाइन करना है कि मुझे 3 से 5 तक के रिकॉर्ड को डिलीट करना है, या फिर जिसकी सिटी दिल्ली है उस रिकॉर्ड को हमें रिमूव करना है। दिल्ली से अब कोई एम्प्लॉय हमारे ये में नहीं है, उसकी लोकेशन चेंज हो गई है या उसकी ये ट्रांसफ़र हो गई है या कुछ भी, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? हमारा जब इस तरह का सिनेरियो आता है तो हम मल्टीपल रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जिस तरह हमने अपने पिछले वीडियो में समझा है कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स वेयर क्लाउज हम ऐड कर सकते हैं, कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिलीट में भी हम यूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, कौन सा नहीं करना है। तो यहाँ पे हम वेयर क्लाउड के साथ ये ऐड कर सकते हैं। अब इसके सिंटैक्स को हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए, डिलीट कीवर्ड यूज़ करना है हमें। उसके बाद हमारा क्या है? फ्रॉम, किस टेबल में हमें डिलीट करना है तो हमें टेबल नेम यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके बाद हमें वेयर क्लाउज के साथ कंडीशन ऐड करना है। कंडीशन यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप इन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, आप बिटवीन यूज़ कर सकते हैं। जितने तरह की भी हमने कंडीशन पढ़े हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशन ऐड करने के लिए। उसके बाद हम अपना इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, बिटवीन हम ऐड कर सकते हैं एक रेंज डिफ़ाइन करने के लिए। तो इस तरह से हमने जितने भी कंडीशंस पढ़े हैं, जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े हैं, यहाँ पे हम डिलीट में भी उसकी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से हमने पढ़ा था कि हम अपडेट में भी किस तरह से बिटवीन इन ऑपरेटर का यूज़ करके हम डिलीट में भी यूज़ कर सकते हैं और अपडेट में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जहाँ भी हमें वेयर क्लाउज का या हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड के साथ कुछ चेंजेस करना है, डिलीट करना है, तो वहाँ पे हम वेयर क्लाउज का यूज़ करते हैं। या फिर हमें सेलेक्टेड रिकॉर्ड हमें दिखाना है तो वहाँ भी हम वेयर क्लाउज करके दिखा सकते हैं। अगर आप वेयर क्लाउज के पार्ट को हटा देते हैं तो ये जो भी आप कर रहे हो वो टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है वो सबके लिए अप्लाई हो जाएंगे। ये आपको हमेशा माइंड में रखना है। तो चलिए, सिंटैक्स हमें समझ में आ गया। अब इसको हम प्रैक्टिकल में किस तरह से करेंगे ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें अपने मायस्क्ल वर्कबेंच में जाना होगा। तो चलिए, आ गया। यहाँ पे हमारे पास कस्टमर टेबल है, ठीक है। तो इसके टेबल के नाम पे मत जाएगा, ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा टेबल क्या है? एम्प्लॉय है। अब यहाँ पे हमारे पास 15 एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी है, नेम है, सिटी है। यहाँ पे देखिए, अगर मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड कुछ रिमूव करने हैं जिसकी सैलरी, यहाँ पे हम कितने तरीके से, अगर हम नॉर्मल यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे हम ऐड करते हैं, देखिए डिलीट कंडीशन, हमारा सिंटैक्स क्या है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल हमारा क्या है? कस्टमर। यहाँ पे फिर अब हम कंडीशन देंगे वेयर क्लाउज के साथ। यहाँ पे कंडीशन हमें क्या देना है? सिंपल हम आईडी करके भी डाल सकते हैं, जिस तरह आईडी इक्वल टू
हम यहाँ पे दे देते हैं 15। तो यहाँ पे देखिए 15 सेमीकोलन। अब यहाँ पे हम इसको डिलीट करते हैं, कंट्रोल इंटर। इसके बाद हम इसे देखिए हमारा 15 रिकॉर्ड्स रिमूव हो चुका है। इसी तरह से हम यहाँ पे हमने वेयर क्लाउज करके इस तरह से हम एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, अब जिस तरह मैं आपको बताती हूँ, जिससे यहाँ पे मैं इन ऑपरेटर का यूज़ करती हूँ। इन, इसके अंदर आप आईडी डिफाइन कर सकते हो 30 और मुझे 5th रिकॉर्ड डिलीट करना है। यहाँ पे आप कोई भी रैंडम नंबर उठा सकते हो और यहाँ पे आप स्पेसिफिक नंबर आईडी डालोगे और ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 5 डाल देती हूँ, इसको रिमूव करेंगे तो हमारा क्या होगा 13 और 5th रिकॉर्ड हमारा रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो गया, देखिए हमारा 13th नहीं है और 5th रिकॉर्ड भी हमारा नहीं है। इस तरह से हम बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिटवीन का भी यूज़ कर लेते हैं। बिटवीन, यहाँ पे हमें क्या करना है, रेंज डिफाइन करना है। तो रेंज हम दे देते हैं यहाँ पे 11 to 14, 11 and 14। अब ये क्या करेगा, हमारा सिर्फ 10 रिकॉर्ड ही बचेगा। ये 11 से 14 मतलब 3 रिकॉर्ड रिमूव करेगा। ठीक है, चलिए मैं इसको 12 कर देती हूँ क्योंकि रिकॉर्ड फिर हमें यूज़ होगा, नहीं तो हमारा रिमूव ही हो जाएगा। तो 2 ही रिकॉर्ड, बस हम रेंज चेक कर लेते हैं। तो 11 से 12। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल इंटर करूँगी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा 11 से 12 डिलीट कर दिया और 14th ये छोड़ दिया क्योंकि हमने रेंज क्या डिफाइन किया 11 से 12। तो 11 और 12 ही रिकॉर्ड ये डिलीट करेगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।